गोस्वामी जी कहते श्रोता कैसा होना चाहिए? फिर वही उन्होंने कहा, संत जो है वो मेघ है, समुद्र वेद पुराण समुद्र है, और बरसहि राम सुयस बरबारी, और मधुर मनोहर मंगलकारी। और तब उन्होंने यही कहा कि उस समय दो वस्तुएं चाहिए। जब वर्षा होती है तो मिट्टी गंदी होगी तो जल गंदा हो जाएगा, और अगर जल गंदा न हो और वो सिमट करके एकत्र न हो सके तो बह जाएगा। तो उनका हृदय की गहराई और बुद्धि की भूमि है, और हृदय उसको धारण करने की वस्तु है। तो उन्होंने वहां पर भी यही कहा कि जिस समय व्यक्ति, इसका अभिप्राय अगर हम बुद्धिहीन होंगे तो जो बात कथा में कही गई, जो कहा गया उसको हम समझ नहीं पाएंगे, और अगर हमारा हृदय विशाल नहीं हुआ तो समझ करके भी उसे धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए बुद्धि सर्वश्रेष्ठ वस्तु होते हुए भी उन समस्याओं से जब अपने को मुक्त कर देती है। श्रद्धा माने, श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है? कई बार लोग प्रश्न करते हैं, और उसका उत्तर यही है कि जो अंतर भगवान शंकर में और पार्वती जी में है वही श्रद्धा और विश्वास में अंतर है। विश्वास का मार्ग हृदय का मार्ग है, और श्रद्धा का मार्ग बुद्धि का मार्ग। वो लंबा मार्ग है, और वो इसीलिए आप देखेंगे शंकर जी के सामने समस्या नहीं। शंकर जी में तो समग्र ज्ञान भी है, समग्र विश्वास भी है, पर वो पार्वती जी के सामने समस्या थी। जब वे दक्ष की पुत्री हैं, प्रजापति की पुत्री हैं, तो अनेक गुणों से युक्त होते हुए भी मैं दक्ष की पुत्री हूँ, मेरे पिता प्रजापति हैं, इस अभिमान से वो अपने को मुक्त नहीं कर पाती। और तब वो साधना है, जब तक बुद्धि में अभिमान है तब तक वो पूर्ण सत्य का अनुभव करने में असमर्थ है। और जब वही बुद्धि अहंकार से मुक्त होकर के श्रद्धा बन जाती, बस विश्वास हृदय में और बुद्धि में श्रद्धा, पर वो मार्ग तो लंबा है। और वही संकेत इस प्रमुख चरित्र में आपके सामने मिले। जब उन्होंने नहीं सुना तो उसमें मूल में एक अभिमान था। अगस्त भगवान शंकर ने यदि सुना तो सहज रूप से परिपूर्ण है उनके हृदय में किसी प्रकार का, वो तो परिपूर्ण अहंकार, चाहे उनको विश्वास कह दीजिए शंकर जी को, और चाहे अहंकार कह दीजिए, दोनों वही, विरोधी मत समझ लीजिएगा। अहंकार एक होता है मैं और तुम के द्वारा जो सापेक्ष अभिमान, तुम मूर्ख हो मैं बुद्धिमान, और एक अहम वह है कि जहां पर द्वितीय की सत्ता नहीं। तो भगवान शिव से बढ़कर के तो और कौन हो सकता है? और इसीलिए मानस में कहा गया कि ज्ञान की एक ही कसौटी है कि ज्ञान मान जह एक होना है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अभिमान का द्वंदात्मक अभिमान तो कभी हो गई नहीं, और इसलिए कब भगवान शंकर उससे मुक्त है। और जब वे सुनने जाते हैं तो शंकर बन के नहीं जाते, महाकाल बन के नहीं जाते, श्रोता बन करके जाते। और इसका अर्थ है कि कथा में आते समय का जैसे आप नदी में नहाने लगे तो पूरे कपड़े पहने हुए, टोपी पहने हुए थोड़ी नहाते, सब उतार दें। इसी से तरह से कथा में आइए तो जितना पद का कपड़ा है, पद की टोपी है, पद को सब अलग कर दीजिए। सबसे अलग होकर के जब आप नहाएंगे तब उस स्नान का आनंद आएगा। अगर व्यक्ति को प्रतिक्षण ये ध्यान बना रहे मैं तो ये पदाधिकारी हूँ, मैं तो नेता हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, तो वो तो सुनते समय भी वो कहाँ से है उस स्थिति का अनुभव करेगा। तो वस्तुतः मानो प्रारंभ में जो दक्ष में कथा सुनने जब आ गई तो मानो पति का अनुभव बनता, पर वो जो संस्कार दक्ष का जो गहराई में है, और वो समस्या हम सबके जीवन में है। हम संस्कार लेकर के अपने पिता माता से भी जुड़े हुए हैं, और न जाने कितने पूर्व जन्मों से भी जुड़े हुए हैं। और इन सबसे कैसे इनका कुछ संस्कार है जिनका सदुपयोग करना है, कुछ संस्कार ऐसे हैं जिनको मिटा देना है, नष्ट कर देना है, और अंत में शुभ और अशुभ दोनों संस्कार जब समाप्त हो जाते हैं तब व्यक्ति उस चरम सत्य का साक्षात्कार करता है। तो वो जो संस्कार है वो समस्याएं उत्पन्न करते हैं, और वो संस्कार जब उत्पन्न करते हैं तो आप और हम सब अनुभव कर सकते हैं।
कभी क्यों आ जाता है क्रोध, कभी कोई बात ऐसी क्यों आ जाया करती है, उसका अभिप्राय कि उसका जो संस्कार है कहीं विद्यमान है, और वो विद्यमान है तो कुछ अच्छे संस्कार ही। आप यदि कथा में आ जाने की प्रेरणा मिलती है तो उस समय कोई विशुभ संस्कार उस समय आपके जीवन में सक्रिय होता है। और अगर आपके मन में घृणा, ईर्षा, द्वेष की वृत्ति आती है तो कोई अशुभ संस्कार। विजय दोनों का है, विजय दोनों से ही माना है। अशुभ संस्कारों का सदुपयोग करके उससे मुक्त होना है और अशुभ संस्कारों को नष्ट करने की चेष्टा, यही साधना का क्रम है। और इसीलिए ज्ञान दीपक प्रसंग में गोस्वामी जी जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि अब दोनों लकड़ी जला दो। इसके पहले दोनों थे, जब सात्विक श्रद्धा देव सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई, श्रद्धा की गाय आवे, और जब भाव का बछड़ा हो, जब निर्मल मन का आहीर हो, जब विश्वास का वर्तन हो, उसमें परम धर्म का दूध दुहिए। परम धर्म जो है वही अहिंसा है। अहिंसा का उदय होगा इतने साधना के बाद, और उसके पश्चात अहिंसा के परम धर्म के इस दुग्ध को भी निष्कामता की अग्नि पर पकाइए। और उसका अभिप्राय यह है कि अनेक चमत्कार सामने आते हैं जब आप अहिंसा में स्थित होते हैं तो, लेकिन आपको तो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो उनसे अलग होना है। और उसके लिए निष्कामता की अग्नि जलाने के लिए तो निष्काम बनिए, अहिंसा के बदले में कुछ न चाह करके हमारे हृदय में अहिंसा वृत्ति आवे, और जब उसको हम अग्नि पर पकावे तो दूध तो गाढ़ा हो गया, क्योंकि तो लंबी यात्रा है, पर गर्म हो गया। और दही बनाने के लिए बिल्कुल गर्म दूध उपयोगी नहीं है, उसको पहले गर्म भी करना आवश्यक है, और फिर थोड़ा उसको शांति भी, ठंडा भी करना पड़ता है। तो निष्कामता की अग्नि से दूध गाढ़ा तो होता है, पर निष्कामता से थोड़ी गर्मी जरूर आती है। जो लोग निष्काम होते हैं या समझते हैं उनमें थोड़ी गर्मी होती है। मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे किसी की परवाह नहीं, बोले ये गर्मी तो छोड़ना पड़ेगा भाई, अगर आगे बढ़ना है तो निष्कामता का गर्मी छोड़िए। कोई पंखा चलाइए, कोई हवा कीजिए, क्या मान लीजिए कोई व्यक्ति बुरा कह दे रहे तो पाखंडी है, ये तो ढोंगी है। अब आपको क्रोध आ गया तो आप तो ज्ञान की दिशा में नहीं बढ़ रहे, तो तुलसीदास जी ने लिखा दोष मरुत तब क्षमा जोड़ावे। क्षमा की वायु से, संतोष के पंखे से उसको ठंडा कीजिए, और फिर उसमें डालिए जामन। जामन क्या है? बोले धृति सम जामन दे जमावे। धृति इसको कहते हैं जो धारणा की दिव्य शक्ति है। साधारण संसार के विषयों को धारण करना और बात है, लेकिन वह धृति तो जिसके माध्यम से हम अनेक रहस्यमय तत्वों को धारण करने वाली उसको डालिए, और जब जम गया तो फिर जमने से भी तो काम नहीं बनेगा। अब उसके बाद बोलिए मथिए। दही मथने लगेंगे तो कैसे मथेंगे? बोले मुदिता। मथने वाली कौन सी वृत्ति चाहिए? मुदिता। यह मुदिता वृत्ति जब तक नहीं आती बड़ा कठिन। इसलिए जब भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा कि खबर में बड़ा विनोद हो रहा है, कौतुक हो रहा है, हंसी हो रही, तो हर विवाह में होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं, इसकी यात्रा संसार में तो विवाह में पहले कौतुक तो होता ही, विनोद भी होता है, पर विनोद के बाद फिर विरोध, और विरोध के बाद फिर संघर्ष, ये जीवन में दिखाई देता है। पर यहाँ बोले कौतुक, विनोद, प्रमोद, प्रेम न जाए कहीं जाने। भगवान राम और सीता जी के विवाह में कौतुक है, कौतुक के बाद विरोध है, और विरोध के बाद विरोध नहीं, लोग लड़ पड़ते हैं, विरोध में लड़ पड़ते हैं, और विरोध के पृष्ठ प्रमोद आ गया। यही मुदिता वृत्ति का आधार, और उसके बाद उसकी चरम परिणति होती है प्रमोद, प्रेम न जाई कहीं जाने। इसलिए मुदिता वृत्ति जो है वह बने वह नारी जो इस दही को मथे, और मथानी कौन सी होगी? विचार की मथानी होगी। मुदिता मथई विचार मथानी। और मथानी को आपने देखा होगा, रस्सी रहती है, और रस्सी क्या है? बोले दम आधार, रज सत्य सुवानी। सत्य मानो वह रस्सी है, और सत्य की रस्सी के द्वारा
का विचार की मथानी से जब मंथन करते हैं तो उस समय प्रकट होता है वैराग्य का नौनी। दही को जब मथा उसमें मक्खन निकल आया और मक्खन निकल आया तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, बहुत बड़ी। इसका अर्थ है इतना कुछ करने के बाद हमारे अंतःकरण में वैराग्य का उदय होगा। कई लोग तो मुझसे जब कहते हैं मुझमें तो वैराग्य आ गया तो मुझे बड़ा आनंद आता है। हम कहते हैं भाई आप जनक जी के वंशज होंगे, जनक जी को तो वो सहज प्राप्त था। वैसे तो वैराग्य तो इतनी साधना के बाद आप कल्पना कीजिए, इतना सब के बाद कहीं जा करके तब उत्पन्न हुआ वैराग्य। पर अब भी साधना बाकी है। और बाकी नहीं क्या, बाकी क्या है? बोले मक्खन खाने के लिए तो उपयोगी है, पर सीधे मक्खन से दिया जलावे तो बड़ा गड़बड़ होगा। तो फिर क्या करना है? मक्खन को घी बनाने के लिए उसे भी आग पर चढ़ाना पड़ता है। अब उस वैराग्य के मक्खन को मक्खन से घी बनाने के लिए लकड़ी कौन सी? और तब आप पाएंगे अनोखी बात। और वो अनोखी बात यह है कि योग अग्नि करी प्रकट तब और कर्म शुभाशुभ लाए। जो शुभ कर्म है अशुभ कर्म है दोनों की लकड़ी बना दीजिए, वो स्थिति आ गई। पहले शुभ कर्म में मनुष्य की रुचि होनी चाहिए, संस्कार का सदुपयोग यही है कि आप अच्छे कर्म कीजिए। पर उस कर्म के साथ साथ अब वो स्थिति में शुभ अशुभ की भावना जब तक नहीं मिटेगी तब तक अभिमान से बंधन से व्यक्ति मुक्त नहीं होगा। इसलिए कहते हैं अब वो स्थिति आ गई कि उसके जीवन में न तो शुभ कर्म है न तो अशुभ कर्म है। योग अग्नि करे प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए। बुद्धि, ये बुद्धि का शोधन है, ये बुद्धि की पवित्र होने की प्रक्रिया है। बुद्धि सिरावे ज्ञान कृत तो ममता मन चली जाए। तब विज्ञान निरूपणी बुद्धि विशद घट पाए। चित्त दिया भरी भरे दृढ़ समता दिया बनाए। मैं ज्यादा आप लोगों को कष्ट नहीं दूंगा, ये लोग कहेंगे कहां से सिर के ऊपर से निकल गई। पर वो बुद्धि की बात आएगी तो उसका अर्थ ये है, यह बुद्धि के शोधन की प्रक्रिया। और इसका दूसरा है कि प्रारंभ से आप का वो संस्कार से मुक्त करके अपने को चलो भाई शुभ अशुभ दोनों को छोड़ना है तो पहले शुभ को ही छोड़ो, बाद में अशुभ को छोड़ लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। आज एक इन्होंने मैत्रीश्वर जी ने हमारे गिरीश ब्रह्मचारी जी ने सुनाया, मुझे चुटकुले बहुत याद है। वो ऐसा रहा है प्रारंभ से। तो पहले एक सज्जन के विषय में प्रसिद्ध था कि बड़े कृपण है, तो कृपण है तो फिर भी चलो मांगने के लिए गए तो उन्होंने 3 लाख रुपए का चेक काट दिया। बड़े प्रसन्न होकर के लौटे कि लोग कहते थे कृपण है, उन्होंने 3 लाख दे दिया। जब बैंक में गए तो लौटा दिया गया, मैं बोले उसका हस्ताक्षर नहीं। तो लौट करके आए, बोले आप जो है उस पर हस्ताक्षर करना भूल गए। बोले नहीं हम तो गुप्त दान देते, नाम पर हमारा कोई महत्व बुद्धि नहीं है। तो अगर यही युक्ति हुई कि भाई दान देने में नाम आ जाएगा तो गुप्त नहीं रह जाएगा तो नाम ही छोड़ दो, तो ऐसे शुभ संस्कारों से मुक्त नहीं हो जाना चाहिए। शुभ संस्कार का उपयोग ये है कि भाई ये मसले तो मनुष्य को जो शुभ संस्कार से अच्छे कार्य होते हैं उसको करना चाहिए। और उसके पश्चात मनुष्य का कर्तव्य है कि अंत में शुभता का भी अभिमान न रह जाए। अशुभ को तो नष्ट करना ही चाहिए, उनको तो मिटाना ही है, पर उसके बाद फिर वो कर्म शुभाशुभ लाए, यही यहाँ पर। और सूत्र यह है कि अब ये जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो जो महान पतिव्रता है, शिव की अनुगामिनी है, पर जो दक्ष के संस्कार से अपने को मुक्त नहीं कर पाती हैं, आगे चल करके जो समस्याएं बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं उनके जीवन में आती है। क्रम है उसका, बड़े विस्तार से वर्णन है। कथा सुन करके लौट रहे हैं, परीक्षा बहुत बड़ी है। जो श्रोता है वो सुन के लौटे, और जो बेचारे किसी कारण से आ गए, संयोग से उनके लौटने में एक ही कसौटी, तो सुन करके जब आप लौट रहे हैं तो आपके मन में क्या आ रहा है, क्या विचार उठ रहे हैं? आप उसी समय से झगड़ा प्रारंभ कर दें, विवाद हो जाए, तुमने मुझे धक्के कैसे दे दिया,
तुम इधर से क्यों आ गए, कैसे कर दिया? समझ लीजिए आपने कुछ नहीं सुना। सुनने का अर्थ है, गोस्वामी ने कहा दोनों जा रहे हैं, कथा से आ रहे हैं। शंकर जी ने सुना है, सती जी ने नहीं सुना है, और अंतर क्या है? सुन करके जब शंकर जी चले तो चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेत, बड़े आनंद में। आप कितना अद्भुत आज चरित्र प्रभु की कथा सुनने को मिली, और साथ साथ मन में व्याकुलता भी है, उत्कंठा भी है। यानी अभी महर्षि कुंभज ने यह बताया है कि प्रभु इस समय दंडक वन में ही निवास कर रहे हैं। कथा तो सुन लिया, उनका दर्शन कर लेता तो कितना अच्छा होता। बस कसौटी है, कथा सुन के भगवान के दर्शन की इच्छा हो तो भगवान आपने कथा सुनी, और कथा सुन करके आपको तुरंत ठीक और वस्तुओं की ही ओर चली जाए दृष्टि, तो उसका अभिप्राय कि वो उस विद्यार्थी की तरह कि जब वो गुरु जी ने एक बरस बाद पूछा कि तुमने इतने दिन पढ़ा तो क्या क्या तुम्हें तुम्हारा ज्ञान कहाँ तक पढ़ा? तो उसने कहा गुरुदेव मैंने सोचा कि गुरु दक्षिणा तो दी जाती है, तो जितना मैंने पढ़ा था पठितम तद गुरवे निवेदितम, जितने मैंने पढ़ा आपको सब समझ दिया। तो इसका अभिप्राय कि क्या सुना? इसलिए शंकर जी का सुनना सार्थक है। और सती जी दिमागी दक्ष की पुत्री होते हुए भी उल्टी बात हो गई। शंकर जी सोच रहे हैं प्रभु यहाँ है, पर मेरा जाना उचित है कि नहीं उचित है? मैं जाऊंगा तो प्रणाम करूंगा तो हमारे प्रभु का नाटक बिगड़ जाएगा। प्रभु मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। अब जिस समय वो मानव लीला कर रहे हैं, मैं जाके प्रणाम करूंगा तो मुझे प्रणाम करते देख करके सब लोग समझ जाएंगे ये तो मनुष्य नहीं हो सकते। शंकर जी क्या किसी मनुष्य को प्रणाम करेंगे? तो मैं प्रभु के नाटक को बिगाड़ दूं, ये भी ठीक नहीं। न जाऊं तो बड़ा मन में आंखों को मानो बुलाना, आंखों ने दिया। आप महाराज कानों को धन्य बना करके हमें आप भूखा रखें, ये आपको कौन समझाएगा? आखिर कहती है कथा से कान तो तृप्त हो गए, पर वो अभी तो हमारी नेत्र की जो पिपाशा है वो तो दर्शन से मिटेगी। अब इस द्वंद में है शंकर जी, यही कथा सुनने का फल है। जो आपने सुना है उसी का मनन, उसी का चिंतन, उसी पर विचार, ये श्रोता का लक्ष्य है। और कितना उसका लाभ कितना अच्छा हो, ये शंकर जी ने चिंतन किया कि उसी समय भगवान राम सामने आ गए। मानो प्रभु ने यह निर्णय किया कि आपको आने में संकोच है, पर मुझे आने में कोई संकोच नहीं। आ गए, और बाद में तो भगवान शंकर की जब प्रभु ने प्रशंसा किया कि चलिए आपकी कृपा से सती का भ्रम पार्वती बन के दूर हो गया, तो उन्होंने कहा महाराज उनका भ्रम चाहे जब दूर हुआ, पर मेरा भ्रम तो आपने एक क्षण में दूर कर दिया। क्या? मुझे भ्रम हो गया था कि मैं आपको प्रणाम कर दूंगा तो सारे संसार के लोग आपको ईश्वर समझ लेंगे। मैं इसी डर के मारे आ नहीं रहा था, पर आप आ गए। मैं पास में नहीं गया, पर बिना दूर से भी प्रणाम किए मेरा कैसे रहता। और जिस समय मैंने देखा दूर से, पास में न जाने पर भी मैंने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो सच्चिदानंद, जय हो संसार को पवित्र करने वाले। बस उस समय महाराज जब मैंने देखा कि सती संदेह में, संशय में ग्रस्त हो गई, मोह में ग्रस्त हो गई, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा प्रभु मेरा भ्रम दूर हो गया। मैंने मान लिया था कि मैं प्रणाम कर दूंगा तो संसार वाले आपको मान लेंगे। आपने दिखला दिया कि अपनी पत्नी को तो मनवा लीजिए, संसार को क्या मनवाइए। आपकी माया इतनी प्रबल है कि आपके उस माया के समक्ष मैं सती को भी नहीं मनवा पाया, और नहीं मनवा पाया तो कितनी अच्छी बात है। कितना आनंद अनुभव। हमारी बात कोई न माने तो बुरा लग गया, पर शंकर जी सोचने लगे कि देखो तो सती को इतना समझाने पर भी यही सोच रहे। मानो संकेत यही है, सुनने वाले के हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव है, रस का उदय है, और जो न सुनने वाला है या बुद्धि का अभिमान लेने वाला व्यक्ति जो है संशय, भ्रम, कुतर्क से ग्रस्त होता है, और उसके पश्चात वह लंबी यात्रा प्रारंभ होती है
जिसकी अंतिम परिणति सती पार्वती जब बनती हैं, जब बुद्धि श्रद्धा से ओतप्रोत हो जाती है, तब भगवान की कथा सुन करके धन्य होती है। तो चर्चा तो कल ही आज बोलिए।